हे गाइस, मैं आपकी फ्रेंड इश्का आ चुकी हूँ निया एंड कनिष्का की लव स्टोरी का पार्ट 27 लेकर। तो आई होप कि आपको अब तक ये स्टोरी काफ़ी पसंद आ रही होगी। और गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। और साथ ही साथ जिस वीडियो को आप सुन रहे हैं उसे लाइक और शेयर भी कर दें अपने चाहने वालों के साथ। और हाँ, इस स्टोरी के प्रति जो भी आपका ओपिनियन है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का एपिसोड। पर उससे पहले थोड़ा सा प्रीवियस पार्ट के बारे में जान लेते हैं। निया, कनिष्का, रिया, विधि, इन चारों की रात काफ़ी खूबसूरत थी और साथ ही साथ बाकी मेंबर्स भी काफ़ी खुश लग रहे थे। सबने एक खूबसूरत रात गुजारी और फाइनली देखते ही देखते वो रात सुबह में बदल गई। करीब सुबह के 5:30 बजे। ये था हमारा प्रीवियस एपिसोड। और अब आगे। कनिष्का जैसे ही अपने कैंप से थोड़ी दूर गई, जो ग्रुप उनके बगल में ही सुबह सुबह ड्रिंक कर रहा था, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। और जो कुछ देर पहले लेजी दिख रहे थे वो अचानक अलर्ट मोड में आ गए। उसमें से एक आदमी अपनी जगह पे खड़ा हुआ और उसने अपने ही आँखों में अपने लीडर की तरफ देखते हुए कुछ बात कही। उसके लीडर ने जब अपने आदमी को कुछ कहते हुए देखा तो उसने भी आँखों में कुछ इशारा किया। और उसके बाद वो आदमी बिना किसी देरी के वहाँ से आगे बढ़ गया। धीरे धीरे सावधानी से वो आदमी निया के ग्रुप की तरफ बढ़ा और देखते ही देखते वो निया के कैंप के बाहर आकर खड़ा हो गया। जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो निया के कैंप के बाहर आकर खड़ा हुआ था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इस वक्त का काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था। उसकी आंखों में उसका टारगेट फिक्स था और उसने बिना किसी देरी किए अपनी नज़रें अपने दोनों तरफ घुमाई। जब उसे श्योर हो गया कि इस वक्त उसे कोई नहीं देख रहा तो बड़ी ही सावधानी से वो अंदर घुसा। जैसा कि उम्मीद थी उसे, निया अंदर बिल्कुल अकेले थी और वो इस वक्त काफ़ी गहरी नींद में सोई हुई थी। उसने एक पल की भी देरी नहीं की और उसने धीरे से अपना हाथ निया के मुंह पर रखा और निया को उठाकर बाहर लेकर के निकल आया। निया अब भी सोई हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने मुंह पर किसी के सख्त हाथों को महसूस किया तो उसकी नींद में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस महसूस होने लगी और वो इधर उधर करने लगी। शायद निया अब जग रही थी। उस आदमी ने अपने काम को बड़े ही सावधानी से किया। उसे देखकर ये साफ पता चल रहा था कि वो कोई भी तमाशा नहीं करना चाहता था और बड़ी ही सीक्रेट तरीके से अपने काम को अंजाम देना चाहता था। पर जैसे ही वो निया को लेकर बाहर निकला, निया को कुछ अजीब महसूस होने लगा। उसके हाथों को, उसके मुंह पर जिन हाथों की पकड़ थी, अब धीरे धीरे उसकी वजह से उसका दम घुटने लगा और उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी। निया को जल्दी ये रियलाइज़ हो गया कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है और धीरे धीरे उसकी आंखें खुलने लगीं। उस आदमी ने जब देखा कि निया की आंखें खुल रही हैं और वो अब जगने वाली है, तो उसने डिसाइड किया कि अब वो उसे टांग कर नहीं ले जा सकता। उसे पक्का पता था कि अगर निया जग गई तो वो ज़रूर चिल्लाना शुरू कर देगी। और उसने निया को कैंप के बाहर खड़ा कर दिया और अब उसे पूरी तरह से अपने काबू में करते हुए उसके मुंह के पकड़ को तेज़ी से मजबूत कर लिया। जैसे ही निया को अपने ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर महसूस हुआ, अचानक उसकी आंखें पूरी तरह खुल गईं। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने जो सामने का नज़ारा देखा वो हैरान रह गई। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, पर फिर जब उसे समझ में आया तो उसके दिल में एक अजीब सा डर महसूस होने लगा। उसने अपने सामने उस हट्टे कट्टे आदमी को देखा जिसने उसके मुंह पर काफ़ी ज़ोरदार पकड़ बना रखी थी। निया कुछ कहने की कोशिश कर रही थी पर वो कुछ भी नहीं कह पा रही थी। उसकी आवाज़ बहुत ही नाम मात्र का निकल रही थी।
वो आदमी अब जल्दी जल्दी इधर उधर देखने लगा, पर इससे पहले कि कोई और डिस्टरबेंस हो पाती, वो जल्दी से अपने काम को अंजाम देना चाहता था। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। चूँकि निया अब जग चुकी थी, तो कुछ देर तक कंफ्यूज रहने के बाद उसे समझ आ गया कि उसके साथ क्या हो रहा था। निया ने अपने आप को डिफेंस करने की कोशिश करते हुए उस आदमी के हाथों को अपने चेहरे से हटाने की कोशिश की, पर वो अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उसके हाथ को टच से मस भी नहीं कर पाई। इसकी वजह ये थी कि वो इतनी ताकतवर नहीं थी कि उस पावरफुल इंसान का मुकाबला कर सके, पर वो वहाँ से इतनी आसानी से भी आगे नहीं बढ़ना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक उस इंसान को उलझा कर रखे, जिससे किसी की नज़र उस पे पड़ जाए और वो उससे हेल्प ले सके। निया अपनी उम्मीद भरी नज़रों को बड़ी बड़ी करके अपने चारों तरफ देख रही थी कि काश कोई तो कैंप से बाहर निकल जाए और उसे इस हालत में देखकर उसकी मदद करे। उस आदमी ने जब देखा कि ये लड़की अब पूरी तरह जग चुकी है, तो वो थोड़ा सा इरिटेट होने लगा और उसने गुस्से में उसकी तरफ देखा, पर उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसे पता था कि ये लड़की अपनी पूरी ताकत लगा लेगी, तब भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती, और वो ज़बरदस्ती उसको वहाँ से लेकर जाने की कोशिश करने लगा। अगर उस इंसान को निया को नींद में उठाना होता और निया जग नहीं रही होती, तो वो अब तक उसे लेकर जा चुका होता। पर अब निया को चिल्लाने भी नहीं दे सकता था और उसे उठा भी नहीं सकता था, तो उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल होने लगी। पर इस बात का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी था कि निया शोर ना करे। इतनी कोशिश करने के बावजूद और ताकतवर होने के बाद भी वो आदमी निया को सिर्फ 2 से 3 कदम ही उसके कैंप्स के आगे तक लेकर आ पाया था। और जैसे ही वो थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा कि तभी उससे करीब 10 कदम दूर राज खन्ना अपनी कैंप से बड़े ही लेज़ी अंदाज में अंगड़ाई लेते हुए बाहर निकला। राज खन्ना की नज़र अपने लेफ्ट में नहीं थी। वो अभी भी अपने सामने देख रहा था और उसने अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए अपने लेज़ी भरे अंदाज में अपनी नज़रें लेफ़्ट की साइड में छोड़कर राइट में घुमाई। राइट में पूरी तरह खाली सन्नाटा था। उसे वो देखकर काफ़ी खुश हुआ। सुबह के ठंडी ठंडी हवाओं का वो आनंद ले रहा था और उसने उसी अंदाज में अपनी नज़रें फाइनली लेफ़्ट में घुमाई। जब राज खन्ना ने अपनी नज़र लेफ़्ट में घुमाई, तो वो अचानक हैरानी भरी नज़रों के साथ वहीं जम गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी आंखों के सामने ये क्या हो रहा है। निया ने भी जब राज खन्ना को देखा, तो उसकी आंखों में एक उम्मीद की चमक दिखने लगी। उसे फाइनली ये एहसास हुआ कि अब उसकी हेल्प करने के लिए कोई आ चुका है। कुछ देर तक राज खन्ना वैसे का वैसा ही शॉक्ड खड़ा रहा और उसे समझ नहीं आया कि ये सब हो क्या रहा है। फिर जब राज खन्ना ने अपना टाइम लेने के बाद ये समझा कि मैटर क्या है, तो उसने जल्दी से अपना लेजी अंदाज को छोड़ते हुए अलर्ट मोड में कहा, अरे अरे, तुम कौन हो और ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? छोड़ो उसे, आखिर तुम्हारे इरादे क्या हैं? राज खन्ना को समझ नहीं आ रहा था कि वो किन शब्दों का यूज करे, इसीलिए उसे जो समझ में आ रहा था वो बस बोलता जा रहा था। वो अभी भी अपनी ही जगह पर खड़ा था और करीब 10 कदम दूर वो आदमी जिसने निया को पकड़ रखा था, वो अब और ज़्यादा डिसअपॉइंटेड लगने लगा। उसने गुस्से में राज खन्ना की तरफ अपनी आंखों को छोटी करते हुए देखा। अब उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे निया के साथ साथ इस लड़के का भी कुछ करना पड़ेगा। पर इससे पहले कि वो राज खन्ना के साथ कुछ करता, उसने उसे अपनी बातों से अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम जो भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मेरे रास्ते में बिल्कुल मत आना, वरना मुझे इस बात का अफसोस नहीं होगा कि तुमने किस तरीके से अपनी जान से हाथ धो दिया। राज खन्ना ने जब उस आदमी की ऐसी बातें सुनी, तो उसे अब पूरी तरह यकीन हो गया
कि इस आदमी के इरादे उसकी सोच से ज़्यादा ख़राब थे। हालांकि राज खन्ना के सामने वो आदमी काफ़ी ताकतवर और ख़तरनाक लग रहा था, पर फिर भी वो अकेला ही था। इस वजह से राज खन्ना ने बिल्कुल हार नहीं मानी और उसने अपनी बातों को अब लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम तुमने आखिर मुझे क्या समझ रखा है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी दोस्त को मेरी आंखों के सामने से ऐसे ही लेकर चले जाओगे और मैं तुम्हें लेकर जाने दूंगा? सोचना भी मत। अभी के अभी छोड़ो उसे, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। आखिर तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि तुम हमारे बीच से ही हमारी दोस्त को उठा करके लेकर जा सकते हो? तुम इतनी बदतमीजी कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें ये भी पता है कि तुम्हें लड़कियों के साथ कैसे पेश आया जाता है? राज खन्ना अपनी परवरिश के हिसाब से अपने शब्दों को और ज़्यादा गंदा नहीं बोल सकता था। उसने कभी इस तरह की सिचुएशन फेस नहीं की थी। वो भले ही फ्लर्टी और केयर फ्री इंसान था, पर फिर भी किसी लड़की के साथ बदतमीजी करना, ज़बरदस्ती करना या और किसी तरीके की हरकत करना उसने कभी नहीं देखा और ना ही सोचा या ना ही सुना था। जब उसने उस आदमी को निया के साथ बदतमीजी करते हुए देखा तो वो जितना हो सकता था उतना कोशिश करने लगा कि वो निया को उससे दूर करे। पर उस आदमी को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसके ऊपर राज खन्ना की किसी भी बात का असर हो रहा हो। राज खन्ना ने अपनी बात इतनी तेज़ से कहा था कि अब उसकी बातें धीरे धीरे बाकी लोगों के कानों तक पहुंच गईं। जब सभी लोगों ने लेटे हुए ही राज खन्ना के इस तेज़ आवाज़ को सुना तो उन्हें कुछ ठीक नहीं लगा और एक एक करके सभी लोग अपने बिस्तर से उठकर बैठ गए। धीरे धीरे बाहर का शोर बढ़ता ही जा रहा था और जैसे जैसे वहाँ के माहौल में डिस्टरबेंस हो रही थी, उस आदमी के चेहरे का एक्सप्रेशंस और भी ख़तरनाक होता जा रहा था। उसे देखकर ये साफ पता चल रहा था कि राज खन्ना की वजह से उसके प्लान में अब बाधाएं आ गई थी और अब वो निया के साथ साथ राज खन्ना को भी छोड़ने के मूड में नहीं था। पर वो जैसा सोच रहा था वैसा कुछ भी नहीं होने वाला था। राज खन्ना की तेज़ आवाज़ सुनकर ग्रुप के बाकी लोग भी धीरे धीरे बाहर आ गए और जब उन लोगों ने अपनी आंखों के सामने देखा कि क्या हो रहा था तो उनका भी रिएक्शंस राज खन्ना की तरह ही था और वो भी अपनी शॉक्ड भरी नज़रों से अपने सामने उस इंसान को देखने लगे। विधि के भी कानों में राज की आवाज़ बिल्कुल साफ पड़ी थी और वो भी तेज़ी से अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उसने जैसे ही राज के शब्दों पर गौर किया तो उसे इसका एहसास हुआ कि बाहर कुछ तो गलत हो रहा था। उसने रिया को कुछ भी नहीं कहा और बड़ी ही जल्दबाजी के साथ कैंप से बाहर निकल गई। जैसे ही वो बाहर आई तो उसने करीब 5 कदम दूर अपने सामने एक लंबे चौड़े हट्टे कट्टे आदमी को देखा जिसने अपनी बाहों में किसी लड़की को ज़बरदस्ती पकड़ रखा था। निया बड़ी कन्फ्यूजन से उसे देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी कौन है और ये लड़की कौन है। विधि अपनी कन्फ्यूजन को दूर करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और जैसे ही वो उस लड़की को ठीक से पहचान पाई तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उस आदमी ने जिस लड़की को पकड़ रखा वो उसकी कज़न सिस्टर निया है। कुछ देर तक तो विधि अपने ही जगह पर जम गई, पर फाइनली जब उसने निया को उस आदमी की पकड़ से खुद को आज़ाद कराने की कोशिश करते हुए देखा तो वो अपने होश में आई और निया की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ी। विधि वहाँ मौजूद ग्रुप में सभी से लेट में आई थी, पर उसने सबसे पहले रिएक्ट किया था और वो तेज़ी से उस आदमी की तरफ बढ़ी। पर इससे पहले कि विधि निया के पास पहुँच पाती उस आदमी ने एक ज़ोरदार थप्पड़ विधि को जड़ दिया। विधि उस थप्पड़ को बर्दाश्त नहीं कर पाई और सीधे जाकर ज़मीन से गिर गई। विधि के होठों के कोने पर खून आने लगा। जाहिर सी बात थी कि उसने कभी इस तरीके की चोट कभी फेस नहीं की थी
और जैसे ही उस आदमी के सख्त हाथ उसके गालों पर पड़े, उसका चेहरा एक तरफ का सूज गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी और गुस्से में फिर से उठने की कोशिश करते हुए उस आदमी के करीब जाने लगी। पर एक बार फिर से उस आदमी ने उसे धक्का दे दिया। ये देखकर ग्रुप के मेंबर्स सारे पैनिक हो गए और वहाँ का माहौल अब धीरे धीरे ख़राब होने लगा। सभी को ये बात साफ समझ में आ गई कि ये जो भी इंसान है वो साफ तौर पर निया को किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। पर क्या ये इतना आसान था? क्या सभी की आंखों के सामने वो आदमी उसे वहाँ से लेकर जा सकता था? उनके मेंबर में करीब 10 लोग थे। हालांकि 2-4 लोग अभी भी सो रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ इतने लोग काफ़ी थे जो निया को उसकी पकड़ से आज़ाद करा सके। निया ने जैसे ही सबको अपनी आंखों के सामने देखा तो उसे थोड़ा सा रिलीफ महसूस हुआ और उसे इस बात का पूरा यकीन हो गया कि अब उसकी जान को पहले से कम खतरा है। पर ये मुसीबत यहीं टलने वाली नहीं थी। जैसे ही उस आदमी के बाकी साथियों ने दूर से देखा कि धीरे धीरे वहाँ का माहौल ख़राब हो चुका था, तो वो अपने साथी की मदद करने के लिए अलर्ट मोड में आ गए और देखते ही देखते वो लोग आकर के निया और उसके ग्रुप के बीच में खड़े हो गए। उसके ग्रुप मेंबर्स ने निया की हेल्प करने के लिए पूरा मूड बना लिया था, लेकिन अचानक सा उनके सामने 7 लोग आकर के खड़े हो गए और सभी लोग लगभग सेम साइज के हट्टे कट्टे नौजवान थे। उनको देखकर ये साफ पता चल रहा था कि वो लोग उनके सामने कुछ भी नहीं कर सकते थे। वो कोई नौजवान नाजुक और सॉफ्ट दिखने वाले लड़के नहीं थे। उन्हें देखकर उनकी खौफनाक आंखों में एक अलग ही डर और गुस्से भरा साफ साफ एक्सप्रेशंस दिख रहा था। उन्हें डर इस बात का था कि कहीं उनका प्लान फ्लॉप ना हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो जिस काम को उन्होंने करने के लिए इतने सारे पैसे लिए थे वो काम अधूरा रह जाएगा और उसके बाद उनके साथ क्या होगा वो खुद भी नहीं जानते थे। और गुस्सा इस बात का था कि वो इतनी सावधानी से चुपचाप इस काम को करना चाहते थे, पर सिर्फ एक लड़के की वजह से धीरे धीरे वहाँ इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हो गई और अब उनके प्लान में खलल पड़ गई। उन लोगों ने चुपचाप निया को ले जाने के लिए अपनी तीखी आवाज़ में कहा, तुम सब के सब कान खोलकर मेरी बात सुन लो। अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि तुम इस लड़की को हमारी कैद से आज़ाद करा लोगे तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। अब मैं इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करूँगा कि इस लड़की को ख़त्म करने के लिए मुझे और कितनी लाशें गिरानी पड़ेंगी। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम सब इस मैटर से दूर हो जाओ और अपने कदम पीछे कर लो, वरना अब मैं अपने गुस्से को और ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। ये कहकर उस आदमी ने गुस्से में अपनी गन निकाल ली और उसने उसे हवा में लहराते हुए उन सब की तरफ देखा। जैसे ही निया के ग्रुप के मेंबर्स ने उस आदमी के हाथों में गन देखी, उनकी आंखों में एक डर छा गया और वो डर के मारे एक कदम पीछे हट गए। हालांकि वो सभी निया को उन सब की कैद से आज़ाद कराना चाहते थे, पर इससे भी ज़्यादा वो अपनी जान की भी फिक्र करते थे। अब उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। हालांकि एक ही इंसान उनके सामने गन लेकर खड़ा था, पर उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उनमें से कितने लोगों के पास गन थी। हो सकता है कि सबके पास गन हो, या फिर कुछ लोगों के पास भी गन हुई तब भी वो उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। और उस ग्रुप में करीब 4-5 लड़के थे और बाकी सारी लड़कियां ही थी जो अभी तक कैंप में सो रही थी। हालांकि सब लोग उन खतरनाक आदमियों के हाथों में गन देख कर के डर गए और डर कर एक कदम पीछे हट गए, पर विधि को इस चीज़ का कोई डर नहीं था। उसकी नज़र सिर्फ निया पर थी और उसका मकसद इस समय निया को किसी तरह बचाना था, क्योंकि उसका विधि के साथ क्योंकि विधि का निया के साथ खून का रिश्ता था और ये रिश्ते होते ही ऐसे हैं कि इंसान अपनी जान की फ़िक्र किए बिना ही अपनों की फ़िक्र कर
अपनों की फिक्र करने लगता है। विधि गुस्से में अपनी जगह से खड़ी होने की कोशिश करने लगी, पर इससे पहले कि वो इस आदमी की तरफ बढ़ पाती, अचानक उसे रिया ने पकड़ लिया। रिया विधि के उठने के बाद ही उठ चुकी थी, पर अपने सामने इन सभी तमाशों को देखकर वो काफ़ी शॉक्ड लग रही थी। पर जब उस इंसान ने विधि को थप्पड़ मारा तो वो होश में आ गई और अब वो विधि की परवाह करते हुए उसके पास आ गई। उसने विधि को उस इंसान के पास जाने से रोक लिया, इसलिए नहीं कि निया की उसे फ़िक्र नहीं थी, बल्कि इसलिए कि उस इंसान के भी हाथों में अब गन थी और रिया को पता था कि अगर विधि ने उसके पास जाने की कोशिश की तो इसका अंजाम शायद बहुत बुरा हो सकता था। सब ने हार मान ली और अपने कदम पीछे कर लिए। सब लोगों के मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वो निया को बचाना चाहते थे, पर इसके बावजूद वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके अंदर इतनी ताकत नहीं थी और ना ही उन लोगों की तरह उनके पास कोई गन थी जिससे वो उनका सामना बराबरी से कर सकें। जब उन किडनैपर्स ने देखा कि अब उनके सामने का रास्ता साफ था, तो वो निया को लेकर जाने के लिए आगे बढ़ने लगे। निया अब भी उनकी पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और अब चूँकि उस इंसान को कोई भी डर नहीं था, तो उसने निया के चेहरे से अपना हाथ उठाया और जैसे ही उसने अपने हाथ हटाया, निया चिल्लाते हुए गुस्से में बोली, छोड़ो मुझे, कौन हो तुम और तुमने मुझे ऐसे क्यों पकड़ रखा है? आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैंने कहा छोड़ो मुझे। निया गुस्से में अपने आप को छुड़ाने के लिए चिल्लाए जा रही थी, पर उस आदमी के ऊपर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था कि जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अब वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ निया की आवाज़ थी और किसी भी इंसान ने एक और भी शब्द अपने गले से नहीं निकाला, ना ही निया के ग्रुप के किसी मेंबर ने और ना ही उनके साथियों ने। निया के कैंप से अब वो आदमी करीब 10 कदम आगे आ चुका था और उसके साथी भी धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे थे। अभी वो लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तब तक एक धीमी और कॉन्फिडेंस आवाज़ उनके पीछे से उन्हें सुनाई दी। लगता है तुम लोग कुछ ज़्यादा ही जल्दी में हो। ये आवाज़ काफ़ी हल्की और धीमी थी, पर इतनी साफ थी कि वहाँ मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। जैसे ही उस किडनैपर ने ये आवाज़ सुनी, वो अपनी जगह पर रुक गया और उसके साथ साथ उसके बाकी साथी भी रुक गए। उन्होंने बिना किसी टेंशन के पीछे मुड़ कर के देखा और पीछे जब उन्होंने देखा तो उनके माथे पर हल्की सी सिकन आ गई। उन्हें लगा था कि कोई बहुत ही पावरफुल इंसान होगा। जितनी कॉन्फिडेंस उन्होंने वो आवाज़ सुनी थी, उन्हें उसे देखने के बाद तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। उनके सामने एक दुबली पतली और नाजुक सी लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा साफ साफ नहीं दिख रहा था, क्योंकि जिस वक्त कनिष्का ने अपनी बात कही, ठीक उसी वक्त पीछे से सूर्योदय हो रहा था और सूरज की चमकदार किरणें अब धीरे धीरे सबकी आंखों पे पड़ रही थी। इन तेज किरणों की वजह से सबकी आंखों पर एक अजीब सी चमक महसूस हो रही थी और इस वजह से उन लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ कनिष्का की बॉडी दिखी। उन्होंने उसके चेहरे को साफ से नहीं देखा। धीरे धीरे कनिष्का उनकी तरफ बढ़ने लगी और जैसे जैसे कनिष्का उनकी तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसका चेहरा उन्हें साफ दिख रहा था। कनिष्का के चेहरे पर हमेशा की तरह एक शांति बनी हुई थी और उसकी आंखें अभी भी शांत और गहरी थीं। उसे देखकर तो ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो किसी भी चीज़ से परेशान हो। बाकी ग्रुप मेंबर्स के चेहरे पर जो इस समय रिएक्शंस था, कनिष्का के चेहरे का एक्सप्रेशंस उससे काफ़ी अलग था। कुछ देर के लिए तो उन लोगों ने जब कनिष्का को इतने काम और शांत व्यवहार में देखा तो वो लोग थोड़ा सा हैरान लगने लगे। फिर अगले ही पल उन्हें एहसास हुआ कि ये तो एक मामूली सी लड़की ही है, फिर उन्हें इतना टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है।
कनिष्का को इग्नोर करते हुए वो लोग फिर से एक बार आगे बढ़ने के लिए मुड़े, पर एक बार फिर से कनिष्का की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। क्या तुम लोग मुझसे बिना मिले ही चले जाओगे? कनिष्का की ये अजीब बातें सुनकर वो लोग फिर से हैरानी से रुक गए और फाइनली उस इंसान ने अब अपने शब्दों को गले में उतारते हुए कहा, अब तुम कौन हो? क्या तुम इन लोगों से कुछ अलग हो? तुम देख नहीं रही कि कैसे यहाँ बाकी लोग चुपचाप तमाशा देख रहे हैं? अच्छा होगा कि तुम भी इनमें से एक बन जाओ, वरना मैं एक के साथ दो लोगों को भी ख़त्म कर सकता हूँ। मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बस मेरी एक बुलेट वेस्ट हो जाएगी, जिसके मुझे एक भी रुपए नहीं नसीब होंगे। कनिष्का उस इंसान की बातों को सुनकर ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे वो किसी बच्चे को जोक करते हुए सुन रही हो। उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वो अभी भी बिना किसी एक्सप्रेशंस के धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। निया ने जब देखा कि कनिष्का उसकी तरफ आगे बढ़ रही है तो कुछ देर तक जो अपने जान की फ़िक्र कर रही थी, अचानक उसके चेहरे का एक्सप्रेशंस काला पड़ गया और अब वो कनिष्का के लिए परेशान होने लगी। उसने उस आदमी की तरफ देखा, उसके हाथों में अभी भी गन हवा में लहरा रही थी और फिर उसने कनिष्का की तरफ देखा जो बिना किसी फ़िक्र के आगे बढ़ रही थी। अचानक निया बहुत ज़्यादा परेशान लगने लगी और वो कनिष्का को रोकने की कोशिश करने लगी। उसे पता था कि अगर कनिष्का ऐसे ही आगे बढ़ती रही तो इन लोगों ने शायद निया के साथ साथ कनिष्का को भी नुकसान पहुंचाने में देरी बिल्कुल नहीं करेंगे। निया अब तक समझ चुकी थी कि वो लोग काफ़ी ख़तरनाक थे और उसने परेशान लगते हुए कनिष्का को देखकर कहा, कनिष्का, तो तुम वहीं रुक जाओ, तुम्हें आगे आने की ज़रूरत नहीं है। देखो, ये लोग बहुत ख़तरनाक हैं, प्लीज़ तुम वहीं रुक जाओ। तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ कनिष्का, रुक जाओ वहीं। मैंने कहा वहीं रुक जाओ। कनिष्का, आगे मत बढ़ो, वहीं रुक जाओ। क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम? निया लगातार कनिष्का को रोकने की कोशिश करते हुए चिल्लाए जा रही थी, पर कनिष्का के कानों तक उसकी आवाज़ पहुंच ही नहीं रही थी। वो तो बस एकटक उस इंसान को देख रही थी जिसने निया को अपने बाहों में जकड़ रखा था। कनिष्का की आंखों में हालांकि अभी भी कोई गुस्सा नहीं था, पर फिर भी वो लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। कनिष्का के इतने शांत व्यवहार को देखकर वो आदमी अब इरिटेट होने लगा और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि इतना खौफनाक होते हुए भी वो उस लड़की को डरा नहीं सका। उसने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, क्या तुमने अपने दोस्त की बात नहीं सुनी? मैं कहता हूँ कि वहीं रुक जाओ, वरना मुझे तुम्हें ख़त्म करने में बिल्कुल अफसोस नहीं होगा। अगर तुमने अब एक कदम और भी आगे बढ़ाया तो मेरे हाथ की गोली अब चल जाएगी और मैं इसमें बिल्कुल संकोच नहीं करूँगा। अपनी बात कहते हुए उस आदमी ने कनिष्का के ऊपर टारगेट सीधा कर लिया। जब निया ने देखा कि इस आदमी ने कनिष्का की तरफ अपनी गन पॉइंट की है तो उसके चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया और उसने उसके हाथों को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हुए उस आदमी की कलाई पकड़ ली। वो नहीं चाहती थी कि कनिष्का को उसकी वजह से कुछ भी हो। जब उस आदमी ने देखा कि निया उसके साथ क्या करने की कोशिश कर रही है तो वो गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने अपनी लाल लाल आँखों से निया को घूर के देखा। बेवकूफ़ लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत कर रही हो? गुस्से में गुर्राते हुए उस आदमी ने निया के बाल पकड़ लिए। निया जैसे ही अपने सर पर एक भयानक दर्द को महसूस करने लगी, अचानक उसकी आंखें लाल हो गईं और देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू उतर आए। अब वो एकदम परेशान लगने लगी और लाचारी से एकटक कनिष्का की तरफ देखती रही। उस आदमी ने अपनी गन अब सीधा निया के सर की तरफ पॉइंट कर लिया
और उसके हाथ निया के बालों पर थे। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि निया को अब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और उसकी आंखों से आंसू धीरे धीरे उसके गालों तक पहुंचने लगे। जब उस आदमी ने निया को टारगेट किया तो ये देखकर कनिष्का अपनी जगह पर खड़ी हो गई। अब वो इस समय उस आदमी से सिर्फ 5 कदम की दूरी पर थी। कनिष्का को इस तरह से आगे बढ़ता देख अब रिया के चेहरे का एक्सप्रेशन पीला पड़ गया और वो हैरानी, दुख और टेंशन के मारे एकटक कनिष्का को देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कनिष्का क्या करने की कोशिश कर रही है। अचानक रिया के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी और इस बात से साफ पता चल रहा था कि वो कनिष्का को लेकर के कितना ज़्यादा टेंस्ड है। निया का चेहरा दर्द से लाल हो चुका था। वो अपने सर में हो रहे उस भयानक दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। वो अपनी लाल लाल आंखों से बस एकटक कनिष्का को देखी जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कनिष्का को यहाँ से कैसे दूर हटाए। बस फिर भी वो एक नाकाम कोशिश कर रही थी कि शायद उस इंसान की पकड़ से वो बाहर हो सके। जब उस इंसान ने देखा कि फाइनली कनिष्का अपनी जगह पर रुक गई है तो वो एक भयानक एक्सप्रेशंस के साथ अपने चेहरे पर तीखी मुस्कान लाते हुए कनिष्का की तरफ मुड़ा। कनिष्का के चेहरे पर अब भी कोई डर नहीं था। अब कुछ दिख रहा था तो सिर्फ और सिर्फ एक गुस्सा। उस इंसान ने जब उसके चेहरे पर सिर्फ गुस्से भरे भाव देखे तो वो थोड़ा सा अंदर ही अंदर हैरान लगने लगा और उसे इस बात की समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की इतना ज़्यादा निश्चिंत कैसे हो सकती है। कनिष्का की हरकतें अब उसे गुस्सा दिला रही थी। वो बस ये चाहता था कि कनिष्का की आंखों में एक डर दिखे, पर उसे अभी तक ऐसा दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसने कनिष्का का गुस्सा निया पर निकाला और उसने उसके बालों को पहले से और ज़्यादा कस के पकड़ लिया। ये देखकर निया कपूर के मुंह से चीख निकल गई और जैसे ही उसकी चीख कनिष्का के कानों में पड़ी, कनिष्का के आंखों का एक्सप्रेशंस भयानक हो गया। अब उसने अपनी तीखी नज़रों के साथ अपने सामने खड़े उस इंसान को ऐसे देखा जैसे वो उसे अपनी आंखों से ही जलाकर राख कर देगी। बड़े ही अजीब पोस्चर के साथ वो उसके सामने खड़ी हो गई। जब उस आदमी ने कनिष्का के ऐसे अटैकिंग पोस्चर को देखा तो उसे न चाहते हुए भी अपने अंदर एक अजीब सा डर महसूस हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। थोड़ी देर के लिए वो खुद के इस बिहेवियर से हैरान हो गया, पर अगले ही पल उसने फिर इस बात को झटक दिया और इस बात से इनकार करते हुए कनिष्का को ऊपर से नीचे तक देखने लगा और फिर मन ही मन में सोचने लगा, आखिर है तो ये एक मामूली सी लड़की ही, फिर मुझे इससे इतनी भयानक वाइब्स क्यों आ रही हैं। छोड़ो, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। पर इससे पहले कि वो आदमी कुछ और सोच पाता, अचानक एक जोरदार लात उसके चेस्ट पे आकर के पड़ी और अगले ही पल वो आदमी ज़मीन पर जा गिरा। निया भी इस अटैक से लड़खड़ा गई और वो भी लगभग गिरने ही वाली थी, पर फिर उसे कनिष्का ने संभाल लिया। जैसे ही उस आदमी ने अपने चेस्ट पर इस जोरदार अटैक को महसूस किया, उसने अपना सीना दर्द से पकड़ लिया। उसे तो कुछ देर तक समझ ही नहीं आया कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। उसने थोड़ा सा संभलते हुए अपनी नज़रें ऊपर उठाई तो वहाँ का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। उसे अपनी नज़रों पे यकीन नहीं हो रहा था कि जो भयानक और ज़ोरदार लात उसके सीने पर कुछ देर पहले पड़ी, वो उसी कमज़ोर और मामूली सी दिखने वाली लड़की ने मारा था। अब इस समय निया कनिष्का की बाहों में थी और उसने उसे बड़े ही ध्यान से पकड़ रखा था। निया भी हैरानी से कनिष्का के चेहरे की तरफ देख रही थी, पर कनिष्का का ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस आदमी पर था जो इस समय
उससे 3 कदम दूर ज़मीन पर पड़ा था। जब उस किडनैपर के बाकी लोगों ने देखा कि उससे कैसे एक मामूली सी लड़की ने किक किया है, तो वो अलर्ट हो गए और तुरंत कनिष्का के सामने आकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर इस समय एक अजीब सी कन्फ्यूजन बनी हुई थी। वो इस लड़की को समझ नहीं पा रहे थे। जिस तरीके से उनका साथी एक ही किक में नीचे पड़ा था, अब वो उसे मिसअंडरस्टैंड करने की गलती बिल्कुल नहीं कर सकते थे और वो अपनी अपनी पोजीशंस में खड़े हो गए। कनिष्का ने अपनी तीखी नज़रें अपने सामने खड़े उन सभी लोगों पर डाली। वो सारे 7 लोग थे और एक उनका 8वां साथी अभी भी ज़मीन पर अपने चेस्ट को पकड़े बैठा हुआ था। उसकी एक ही किक उस आदमी को बेजान करने के लिए काफ़ी थी। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये किक इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे थी। उसके सीने में एक भयानक दर्द हो रहा था और जैसे लग रहा था कि वो सांस भी नहीं ले पा रहा हो। उसकी गन उसके हाथ से छूटकर उसके पास ही पड़ी थी, पर इस वक्त उसका पूरा ध्यान बस सावधानी से सांस लेने में था। कनिष्का ने जब अपने सामने उन लोगों को देखा तो उसने निया को पीछे किया। जब विधि ने निया को ठीक ठाक देखा तो वो दौड़ करके उसके पास गई और उसे लेकर के पीछे हट गई। अब कनिष्का पूरी तरह फ्री थी और उसके अगल बगल उसकी कोई भी कमजोरी नहीं थी। उसकी आंखें अभी भी भयानक तरीके से अपने सामने खड़े उन 7 लोगों को एक एक करके स्कैन कर रही थीं। हालांकि उन लोगों ने नॉर्मल कपड़े पहन रखे थे, पर उनके अंदर जो प्रोफेशनल ऑरा छुपा था वो कनिष्का की आंखों से बच नहीं पाया। उसने एक ही नज़र में पता लगा लिया कि ये लोग दिखने में भले ही मामूली हों, लेकिन ये पूरी टीम एक प्रोफेशनल टीम है या फिर एक प्रोफेशनल किलर टीम है। कनिष्का ने अटैकिंग मोड में होते हुए अपने राइट हैंड को हल्के से हवा में वेव किया और अपनी 2 उंगलियों को बिल्कुल सीधा कर लिया। जैसे ही कनिष्का ने अपने इस प्रोसेस को पूरा किया, अचानक उसने अपने सामने खड़े इंसान पर अटैक किया। उसका अटैक काफ़ी सिंपल और सीधा था, जो उस इंसान के पेट में था। जैसे ही कनिष्का ने अपनी सिर्फ 2 उंगलियों से उस इंसान के पेट में अटैक किया, वो इंसान ज़मीन पर गिर गया और वो दर्द से कराहने लगा। उसके एक ही अटैक के बाद वो दोबारा खड़ा होने के लायक नहीं था। उसने अपने दोनों पैरों को समेट लिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपनी बॉडी भी सीधी नहीं कर पा रहा था। अचानक बिजली की रफ्तार से हुए इस हमले से बाकी 6 लोग डर गए और वो अपनी फटी फटी आंखों से कनिष्का की तरफ देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके सामने खड़ी ये लड़की आखिर किस टेक्निक का यूज़ कर रही है, पर कनिष्का ने उसे ज़्यादा सोचने का मौका नहीं दिया और उसने आगे अटैक करना जारी रखा। एक एक करके उसने बिजली की रफ्तार से उन 6 लोगों पर अटैक किया और ये अटैक इतना ज़्यादा तेज़ था कि उन्हें समझ नहीं आया कि कब कहाँ कहाँ कनिष्का ने उन्हें चोट पहुँचाई। एक एक करके वो इंसान बिना लड़े ज़मीन पर गिरने लगे। सबसे बड़ी हैरानी की बात ये थी कि कनिष्का ने हर एक इंसान के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ एक सिंगल अटैक किया था और वो अटैक सिर्फ़ और सिर्फ उसकी 2 उंगलियों से थी। किसी ने अपनी गर्दन पकड़ रखा था, किसी ने अपनी चेस्ट, तो किसी ने अपना पेट, तो किसी ने अपने कमर को पकड़ रखा था। सारी चीज़ें साफ थीं। सिर्फ सिंगल अटैक से उनकी जो हालत हुई थी और जैसे वो ज़मीन पर गिरे थे, इसका मतलब ये साफ था कि कनिष्का ने अपनी ताकत के साथ साथ अपने दिमाग का भी यूज किया था। उसने हर एक इंसान के बहुत ही नाजुक पॉइंट पे अटैक किया था, जिससे ना उन्हें कोई ज़्यादा तेज़ इंजरी आती और ना ही वो दोबारा खड़ा होने के लायक थे। हालांकि कनिष्का इस बात से श्योर थी कि उसके एक सिंगल अटैक के बावजूद भी इनमें से कोई दोबारा खड़ा नहीं हो सकता था, पर इसके बावजूद भी उनमें से एक आदमी खड़ा हुआ और उसने अचानक कनिष्का के ऊपर हमला करने की कोशिश की।
कनिष्का ने जब ये देखा तो उसने फिर से अपनी उन्हीं 2 उँगलियों से उसके चेस्ट पर एक ज़ोरदार हमला किया और जैसे ही उसने उसके चेस्ट पर हमला किया, वो आदमी ज़मीन पर नीचे जा गिरा। पर इस बार उसकी हालत पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब थी और देखते ही देखते उसके मुँह से ब्लड आना शुरू हो गया। वो आदमी अचानक खाँसने लगा और जैसे ही वहाँ मौजूद सभी लोगों ने उसकी ये हालत देखी, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके सामने खड़ी ये लड़की उनसे लड़ने के लिए किस टेक्निक का यूज़ कर रही है। एक मार्शल आर्ट सीखा हुआ इंसान भी इतनी रेयर टेक्निक का यूज़ नहीं करता। कनिष्का जिस टेक्निक का यूज़ कर रही थी, ये काफ़ी पुरानी टेक्निक थी। फिर उन सब के लीडर के मन में एक ख़्याल आया और उसने अपनी फटी-फटी हैरानी भरी आँखों से कनिष्का की तरफ देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ी इतनी कम एज की लड़की इतनी अजीबो-गरीब टेक्निक का यूज़ करना जानती है। उसे याद था कि ये टेक्निक कोई आम टेक्निक तो नहीं है। इसे सीखने के लिए इंसान को करीब 10 साल लग जाते हैं, वो भी तब जब वो अपने बचपन से ही इसकी तैयारी करता आया हो। ऊपर से बिल्कुल नाजुक और सिंपल साधारण दिखने वाली कनिष्का अचानक उन्हें भयानक और डरावनी लगने लगी। उनकी आंखें अब ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी हो गईं और उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो कनिष्का के सामने फिर से लड़ने की हिम्मत करे। वहाँ एक अजीब सी शांति फैली हुई थी। सिर्फ वो किडनैपर्स ही नहीं बल्कि कनिष्का के ग्रुप के बाकी मेंबर्स भी अपनी फटी-फटी आँखों से कनिष्का की तरफ देख रहे थे। पर कनिष्का का इस समय पूरा ध्यान अपने सामने खड़े उन लोगों पर था। उसने उन्हें घूरते हुए सिर्फ एक शब्द कहा, जाओ। जैसे ही कनिष्का का एक सिंगल शब्द उनके कानों में पड़ा, उनका दिल डर से दहल उठा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है जिसे देखकर उनके दिल में एक अजीब सा डर महसूस हो रहा है। कनिष्का ने इस पूरी फाइट में कुछ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं दिखाए थे, पर इसके बावजूद भी वो 8 लोग पूरी तरह ज़मीन पर गिरे पड़े थे। वो इंसान जिसने निया को पहली बार पकड़ रखा था, वो काफ़ी लकी था, जिसने पहली ही बार में कनिष्का के सामने गिव अप कर दिया था। वो अब भी हैरानी से कनिष्का और निया को देख रहा था। उसके मन में एक शैतानी सी चाल चल रही थी। उसने मन ही मन में घूरते हुए कहा, जो कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे सामने से फाइट नहीं कर सकता और मैं ये बात बहुत अच्छे से समझ गया हूँ। पर आज मैं अपने प्लान को अंजाम दिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। अपने मन में इस चीज़ को डिसाइड करते हुए उस आदमी ने अपनी नज़र इधर-उधर घुमाई और उसकी नज़र करीब आधे हाथ की दूरी पर उसकी गन पर पड़ी। उसने सबकी नज़रों से बचते हुए धीरे-धीरे अपनी गन उठा ली। उसकी आँखों में एक अलग ही गुरूर और गुस्सा नज़र आ रहा था। वो अब निया के साथ-साथ कनिष्का को भी ख़त्म कर देना चाहता था। उसने सबकी आँखों से बचते हुए धीरे से अपना टारगेट नीचे ही नीचे कनिष्का पे एम कर लिया। पर जैसे ही वो उसे मारने की सोच रहा था, उसके दिमाग में एक और ख़्याल चलने लगा। नहीं, मैं इस लड़की को ख़त्म करना चाहता हूँ, पर इससे भी ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी पहले मेरा काम करना है। ये सोचते हुए उस इंसान ने अपना एम निया कपूर पे कर लिया और उसने मन ही मन में डिसाइड किया कि पहली गोली वो निया पे मारेगा और दूसरी गोली वो कनिष्का पे टारगेट करेगा। उसकी गन पूरी भरी हुई थी और उसने अपने मजबूत इरादे के साथ अपनी गन निया कपूर पे टारगेट की। उसका हाथ धीरे-धीरे अब ट्रिगर पे आने लगा। जैसे ही उस इंसान ने अपना टारगेट निया को सेट किया, वहाँ मौजूद सभी लोगों की नज़र उस पे पड़ी और वो लोग अपनी-अपनी जगह पर जम गए। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे निया को बचाएँ।
वो कुछ कहना चाहते थे, पर वो सभी यहाँ मौजूद हो रही इस तमाशे से इतना ज़्यादा हैरान थे कि चाह कर भी उनके कदम वहीं के वहीं जमे रहे। सभी की हैरानी भरे नज़रें सिर्फ़ और सिर्फ उस गनमैन को देख रही थी, और इस बीच निया की भी नज़र उस गनमैन पे पड़ी। निया ने देखा कि उसने उसकी तरफ गन पॉइंट किया हुआ है, और वो भी हैरानी से लंबी लंबी सांसें लेने लगी। विधि उसके पास ही थी, पर वो अभी इस बात पे गौर नहीं कर रही थी। पर जैसे ही उसने निया की नज़रों का पीछा किया, उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गईं। कनिष्का इस वक्त निया से करीब 4 कदम की दूरी पर थी, और वो आदमी जिसने गन निया के ऊपर पॉइंट कर रखा था, वो करीब उससे 10 कदम की दूरी पर नीचे ज़मीन पर बैठा हुआ था। सबकी नज़रें बस उसी पर गड़ी हुई थी, और सबके ज़ुबान पर ऐसा लग रहा था कि ताला पड़ चुका हो। जब इस अजीब माहौल को कनिष्का ने नोटिस किया, तो उसकी भी नज़र उस इंसान पर पड़ी, और उसने उस इंसान की नज़रों का पीछा करते हुए निया कपूर पे अपनी नज़रें गड़ा ली। फाइनली उसे कुछ सेकंड में ही समझ में आ गया कि उसका टारगेट निया कपूर है। अब कनिष्का की आंखों में जो पहले शांति दिख रही थी, अचानक एक टेंशन नज़र आने लगी। वहाँ का माहौल अब बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुका था। उस आदमी की उंगलियां धीरे धीरे उसकी गन के ट्रिगर पर गई, और अब वो अपना टारगेट सेट कर चुका था। किसी भी पल वो अब निया को शूट कर सकता था। कनिष्का हैरानी से कभी निया को देख रही थी तो कभी उस आदमी को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी उसने बिजली की रफ्तार से रिएक्ट किया, पर उसके रिएक्ट करने के चंद सेकंड्स बाद ही एक ज़ोरदार आवाज़ वहाँ के हवा में गूंज गई। उस आदमी ने अपना ट्रिगर दबा दिया था, और अब गन से गोली निया की तरफ बढ़ चुकी थी। सबने हैरानी से अपनी आंखें बंद कर ली। सबको अब इस बात की उम्मीद थी कि निया को कोई नहीं बचा सकता। चंद सेकंड तक वहाँ के माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। सभी की धड़कनें धड़कना ही भूल गई। ऐसा लग रहा था कि वहाँ किसी की सांस लेने तक की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। गन शूट हुए अब धीरे धीरे करीब 5 से 10 सेकंड हो गया, और सबका रिएक्शंस अभी भी वैसा का वैसा ही था। सब ने सिर्फ गन की आवाज़ सुनी थी। किसी को इसके बाद क्या हुआ कुछ भी नहीं पता था। कुछ सेकंड तक एक अजीब से सन्नाटे के बाद किसी की तेज़ सांसों की आवाज़ सबके कानों में पड़ी। ये निया थी। अचानक धीरे धीरे करके सब होश में आए, और सभी ने अपनी हैरानी भरी नज़रें निया की तरफ घुमाई। सभी का दिल धक धक कर रहा था। वो देखने के लिए काफ़ी परेशान थे कि गन चलने के बाद आखिर क्या हुआ। निया कपूर भी अपने होश में लौटी, और अपने होश में लौटने के बाद उसने अपनी नज़रें धीरे से ऊपर घुमाई। पर जैसे ही उसने नज़रें धीरे से ऊपर घुमाई, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। निया बिल्कुल ठीक थी। वो इस समय कनिष्का की बाहों में थी, और इस वक्त कनिष्का की पीठ उस गनमैन की तरफ थी। अचानक निया के चेहरे का रंग काला पड़ गया, और वो अपनी हैरानी भरी नज़रों से कनिष्का के चेहरे को देखने लगी। कनिष्का के चेहरे पर एक अजीब सी शांति और एक अजीब सा एक्सप्रेशन था। वो अपनी पलकें भी नहीं झपका रही थी। निया को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके शरीर से उसकी जान निकल रही हो। वो हैरान लगते हुए कुछ पल क्या हुआ था सोचने की कोशिश करने लगी, और जैसे ही उसे सच्चाई का एहसास हुआ,
तो उसे लग रहा था कि जैसे वो अंदर से मर ही गई हो। कनिष्का उसके सामने थी और निया उसकी बाहों में हैरानी से उसके चेहरे को एकटक देख रही थी। निया के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया और अब उसका दिल धक धक कर रहा था। निया के साथ साथ रिया भी बहुत ज़्यादा परेशान लगने लगी, इतना ज़्यादा कि उसे पता ही नहीं चला कि कब वो ज़मीन पर अपने घुटनों के बगल बैठ गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ मौजूद कोई भी इंसान इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हो कि आखिर उनके सामने क्या हुआ था। विधि भी अपनी फटी फटी आंखों से कनिष्का को ही देख रही थी, जो कुछ देर पहले सभी लोगों की नज़र निया पर थी, अब वो आकर कनिष्का पे टिक गई और वो अपनी हैरानी और कन्फ्यूजन भरी नज़रों से कनिष्का को देख रहे थे। कनिष्का अब भी किसी स्टैचू की तरह अपनी जगह पर खड़ी हुई थी और उसके चेहरे का भाव देखकर ये अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल था कि आखिर वो इस समय किस दर्द और किस सिचुएशन से गुजर रही है। सबसे ज़्यादा हालत किसी की बुरी थी तो वो निया की थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपनी सांस लेना भी भूल गई हो। तो गाइस, इस स्टोरी को यहीं ख़त्म करते हैं और आगे इसके क्या हुआ हम आपको सुनाएंगे कल। तो इसी के साथ मैं आपकी फ्रेंड इश्का लेती हूँ विदा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ इस प्यारी सी स्टोरी में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।